ब्रीथ है, ब्रीथ का क्वेश्चन नंबर 11 है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग पूछेगा तो 6 नंबर पूछेगा। क्या बोला है क्वेश्चन में? प्रश्न में बोला है कि किसी वृत्त के परिगत खींचा गया समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। ये बोला दिखाना है, मतलब कि हमें इस क्वेश्चन में केवल इतना बोला है कि दिखाई, क्वेश्चन में केवल इतना बोला है दिखाइए कि किसी वृत्त के परिगत खींचा गया समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज सभी लोग जानते हो, वृत्त सभी लोग समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वे चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है या आमने सामने भुजाएं समांतर होती है, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? वे चतुर्भुज जिनकी सभी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, समचतुर्भुज वर्ग में अंतर है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होंगी परंतु विकर्ण बराबर होना आवश्यक नहीं है। लेकिन वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण बराबर होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या किया, ओ केंद्र वाला कोई वृत्त खींच लिया और उस वृत्त के परिगत एक ए बी सी डी एक मैंने बना दिया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज बना दिया, जो लिख दिया वहां पे। ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है जो वृत्त के क्रम से पी क्यू आर का एस पर स्पर्श करता है। ठीक है, जो ओ केंद्र वाला वृत्त तो जो ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत जो ए बी सी डी एक जो ओ केंद्र वृत्त के परिगत समांतर तो ए बी सी डी खींचा गया है जो वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर एस से क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक है, और देखो क्योंकि ये जो है समांतर चतुर्भुज है, यानी कि इससे स्पष्ट है कि जब समांतर चतुर्भुज है तो हमको ज्ञात है कि समभुज भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर ये होगा और बी सी ये बराबर ये होगा। साफ जाहिर इससे। अब देखो हमको दिखाना क्या है कि अब हमको चारों भुजाओं को बराबर दिखाना है। ये तो पता है कि ये इसके बराबर है, इसके बराबर, ये तरफ पता है, लेकिन हमको चारों को इक्वल दिखाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको इन दो भुजाओं को इक्वल दिखाना पड़ेगा। अगर इन दो भुजाओं को इक्वल हम दिखा देंगे तो हमारी चारों भुजाएं इक्वल हो जाएंगी। इसके लिए हमारे पास तथ्य है। तथ्य ये है, हम जानते हैं कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। हम बताए थे कि वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु होता है, उस बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू में पूछेगा, 1 नंबर पूछेगा। और वो दोनों स्पर्शरेखा क्या होती है? बराबर भी होती है। तो यहाँ पे देखो ये जिसके परिगत जो समांतर चतुर्भुज खींचा गया, इसमें ए बी सी डी इन 4 बिंदुओं से जो स्पर्शरेखाएं खींची गई है वे सभी क्या होगी? बराबर होगी। तो हल यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो इस बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा, ये देखो यहाँ पे लिखा है ए बी बराबर ए, क्यों? क्योंकि बिंदु ए से खींची गई स्पर्शरेखा एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा, इसलिए एस बराबर ए बी बराबर एस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो बी बी बराबर बी क्यों होगा? ये भी एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा से यहाँ पे लिखा भी गया है ए बी बराबर एस, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा से ये बराबर है। फिर यहाँ पे देखिए पी बी बराबर बी क्यू, क्यों? ये भी एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा से बराबर है। फिर देखो सी आर बराबर सी क्यू, ये भी एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा से बराबर है, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब डी आर बराबर डी एस, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा से बराबर है। समझ रहे हो? इनको मैंने 4 समीकरण मान लिया। क्या कर लिया? इनको 4 समीकरण मान लिया। ठीक है, अब देखो इनको 4 समीकरण मान लिया हमने। अब क्या कर रहा हूँ? इन चारों समीकरणों को जोड़ दे रहा हूँ। इन चारों समीकरणों को जोड़ रहा है तो देखो जोड़ते हैं तो बाई पक्ष को बाई ओर जोड़ते हैं, दाएं पक्ष को दाईं ओर जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर जुड़ा गया ए बी प्लस बी प्लस सी आर प्लस डी आर, एस प्लस डी क्यू प्लस सी क्यू प्लस सब जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद से क्या हूँ कि यहाँ पे देखो ए बी प्लस पी बी, यहाँ से हम जानते हैं ए बी प्लस पी बी किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो यहाँ लिखा भी है ए बी प्लस पी बी बराबर ए बी, इसलिए ए बी प्लस पी बी बराबर ए बी रख दिया गया। और सी आर प्लस डी आर, देखो सी आर प्लस डी आर किसके बराबर है? सी आर प्लस डी आर जो है हमारा ए डी के बराबर है। नहीं, सी आर प्लस डी आर जो डी सी के बराबर है। सी आर और डी आर किसके बराबर है? डी सी के बराबर है, जो यहाँ पे लिखा भी गया है। इसलिए डी सी रख दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे एस प्लस डी एस
एस प्लस डी बराबर है, एस प्लस डी एस बराबर है, और बी की प्लस की सी जैसी क्यू इसके बराबर है, बी सी के बराबर यहाँ लिखा गया है। इन सभी मानों को इसमें रख दिया गया है। ए बी प्लस डी डी ए बी, सी आर प्लस डी आर डी सी रख दिया गया, ए एस प्लस डी एस बराबर ए डी रख दिया गया, साफ दिख रहा है, ए एस प्लस डी एस बराबर ए डी रख दिया गया, ये साफ दिख रहा है। फिर बी की प्लस सी क्यू पे बी सी रख दिया, बी सी रख दिया, ठीक है। अब देखो ये बना हमारा, ये बना। अब देखो इस समीकरण में देखो ये जो आपको समीकरण मिला है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, हम देख ये रहा है कि CD बराबर AB है, यहाँ CD बराबर क्या है, CD बराबर AB है कि नहीं, CD बराबर AB है और BC बराबर AD है, यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे AB को रहने दिया हूँ, यहाँ पे इस समीकरण में ये समीकरण बना है, इसमें समीकरण 1 समीकरण 2 से CD और AD का मान हमने इसमें रखा है, जो लिखा भी समीकरण 1 का समीकरण 2 से मानों को रखने पर, ये जो समीकरण हमारा इस पर है समीकरण 1 समीकरण 2, वहां से मानों को रख रहे हैं इस समीकरण में, इसमें रख रहे हैं, इसलिए AB उधर गया, DC की जगह पे AB रख सकता हूं क्योंकि BC AB के बराबर यहाँ लिखा भी है, ठीक है। और AD जो कहते हो गया और AD जो कहते हो गया, लेकिन BC किसके बराबर, AD के बराबर है। AD तो ऐसे हो गया, लेकिन BC के बराबर AD रख दिया, ये रख दिया, यहाँ पे 2AD हो गया और यहाँ पे 2AD हो जाएगा और यहाँ पे 2AD हो जाएगा, 2 तो खत्म, AB बराबर AD, यानी कि AB बराबर AD, ये बराबर ये, समझ गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बराबर इक्वल ये आ गया, तो अब देखो हम देख रहे हैं कि ये बराबर ये हो गया, समीकरण हमने इसको 5 मान लिया, ये बराबर ये हो गया और ये इसके बराबर है और इसके ये बराबर है। जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर हो गया, ठीक है, और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर हो गया, ये चारों आपस में बराबर हो गया, तो वही चीज लिखा गया है समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 से चारों भुजाएं बराबर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर दिए, यानी कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं हमने बराबर दिखा दी। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं ये बात ये तो निश्चित है कि किसी वृत्त के परिगत खींचा गया चतुर्भुज एक, किसी वृत्त के परिगत खींचा गया समांतर चतुर्भुज एक क्या होता है, सम चतुर्भुज होता है, इस बात का स्पष्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 6 नंबर पूछेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ठीक है, देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में एक वृत्त के परिगत क्या खींचा गया, त्रिभुज खींचा गया, एक वृत्त के परिगत क्या खींचा गया, एक वृत्त के परिगत त्रिभुज खींचा गया, ठीक है। आराम से